Do you really wish to learn the past continuous passive voice? Do you wish to learn how do we form sentences in the past continuous passive voice? What does it mean and where to use them? If your answer is yes, then this video is for you. Keep on watching this video till the end and you will have the profound knowledge and understanding. Guys, I have made videos on all 12 active voice, and I have also made videos on simple present, simple past, simple future, present continuous, passive voice videos. If you want to watch them and strengthen your knowledge in English, then you can go to the playlist and you will have all the videos at your service. You can watch them, understand them, and very important thing is that in those videos you will have multiple practice sentences that gives you lots of learning, and you also learn lots of new vocabularies and you learn how to use them. Guys, जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। मैं इसके रूल्स बताऊंगा और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप कैसे इंग्लिश में सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है। सो आप सीखने वाले हैं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या इंग्लिश सुन रहे हो। और अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप अच्छे तरह से पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस के अंदर में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सके, सेंटेंस बना सकें। सो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आए और आप उस वीडियो को देखकर और सुनकर अपने इंग्लिश को, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सके। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैसिव वॉइस क्या है? हम हर एक लैंग्वेज को दो तरह से बोलते हैं। जब हमें सब्जेक्ट और उसके एक्शन को बताना हो तो हम एक्टिव वॉइस टेंस का यूज करेंगे, और जब हमें ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसको बताना हो तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे बड़ा फर्क होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट जो किसी काम को एग्जीक्यूट करता हो, जो किसी काम को या किसी एक्शन को वो करता हो। हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, और उर्दू में उसे फाइल कहते हैं। और पैसिव वॉइस के अंदर में जो सबसे पहले जो वर्ड यूज होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसपे कोई एक्शन हो, द एक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कोई एक्शन को नहीं करता है बल्कि ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है। जब आपको कोई भी सेंटेंस मिले जिसपे ऑब्जेक्ट हो और उस पे एक्शन हो रहा हो तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। At the last in this video, we will also learn how to identify the active voice and the passive voice. इस वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि कैसे आप एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कैसे आप पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस को आप पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। First, we will look at the definition of the past continuous passive voice. The past continuous passive voice tense is used to describe an action which was being done in the past. Past continuous passive voice tense का यूज किया जाता है ऐसे काम को बताने के लिए जो कि पास्ट में किया जा रहा था, पास्ट जो बीते हुए वक्त में, बीते हुए समय में जिसे किया जा रहा था। जैसे हम लोगों को ग्रामर पढ़ाया जा रहा था, हम लोगों को पेन्स बांटे जा रहे थे। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में काम किया जा रहा था या काम की जा रही थी हो तो आप समझ जाएं कि वो पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस है। किसी भी लैंग्वेज को हम तीन तरह से बोलते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस दैट इज सकारात्मक वाक्य, मुस्बत जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इस्तेफाम, और नेगेटिव सेंटेंस
यानी नकारात्मक हुआ या फिर मनफी जुमले। सो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वी यूज वॉज एंड वर। ये आपको सिखाया जा चुका है पहले बहुत सारे लेसन्स में कि कहाँ पे आपको वॉज यूज करना है और कहाँ पे आपको वर यूज करना है। फिर आप यूज करेंगे बीइंग and then past participle, was being and were being. This is the sign of past continuous passive voice. Was being और were being ये past continuous passive voice का साइन है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। irrespective of the tenses is present tense, past tense or future tense. With all the tenses in passive voice we use the third form of the verb. So object plus was, were, being and then past participle. For example, he was being beaten, उसे मारा जा रहा था। The food was being cooked, खाना पकाया जा रहा था। We were being praised, हमारी तारीफ की जा रही थी। So this was the example sentence of affirmative sentence. In interrogative sentence, जब आपको सवाल पूछना हो तो हम interrogative sentence के रूल का यूज करेंगे। अगर आपको सवाल पूछना है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से पहले आपको was और were यूज करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर being एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जरिए क्वेश्चन करना हो तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन was were के पहले आ जाएगा, जैसे what, when, how, who, how much, how many. These are called interrogative pronoun. अगर आपको इनके जरिए सवाल करना है तो ये was were से पहले आ जाएगा। हम दोनों एग्जांपल्स को देखते हैं। Was he being beaten, क्या उसे मारा जा रहा था। Was she being scolded, क्या उसे डांटा जा रहा था। Where was the goods being delivered, माल कहाँ भेजा जा रहा था। Who was being scolded, किसे डांटा जा रहा था। In negative sentence, according to object we use was not and were not and then past participle. You have learned where to use was not and where to use were not and then past participle, third form of the verb. So let's have a look at the example sentences. He was not being given his salary, उसे उसकी सैलरी नहीं दी जा रही थी। She was not being helped, उसकी मदद नहीं की जा रही थी। We were not being taught English, हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा था। So guys, these are the rules of the past continuous passive voice, and I also gave you some examples. I believe by now you have understood the rules of past continuous passive voice, but stay with me till the end if you want to know the identification between the active voice and the passive voice. And very important, now we are going to learn and practice the sentences that will give you confidence in order to speak fluently. So let's start reading the practice sentences. Affirmative sentence. I was being misled. Mislead, misled, misled, गुमराह करना। I was being misled, मुझे गुमराह किया जा रहा था। They were being condemned for cruelty to women. Condemn, निंदा करना या फिर तनकीद करना। Cruelty, जुल्म, to women, औरतों पर। So उन लोगों की निंदा की जा रही थी या उन लोगों की तनकीद की जा रही थी औरतों पर जुल्म के लिए। We were being blamed. Blame means इल्जाम लगाना, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा था। Now in these sentences, जो पहले आया है इन सेंटेंस के अंदर में, वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, वो काम को नहीं कर रहे हैं बल्कि जो काम है उन पे हो रहा है। We were being blamed, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा था, राइट। सो इससे पता चला कि यहाँ पे we सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। She was being apologized, उससे माफी मांगी जा रही थी। He was being suspected for theft, उस पे शक किया जा रहा था चोरी के लिए। सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड शक करना, थेफ्ट चोरी। so, उस पे सस्पेक्ट किया जा रहा था, उस पे शक किया जा रहा था चोरी के लिए। We will see now the interrogative sentence. Were you being given salary on time? क्या तुम्हें सैलरी टाइम पे दिया जा रहा था? Why was he being laughed at? उस पे क्यों हंसा जा रहा था? Laugh at किसी पे हंसना, तो उस पे क्यों हंसा जा रहा था? How was the fire being extinguished?
आग कैसे बुझाई जा रही थी। Who was being beaten up, किसे पीटा जा रहा था। What was being distributed, क्या बांटा जा रहा था। नेगेटिव सेंटेंस। Food was not being served, खाना नहीं सर्व किया जा रहा था। We were not being paid attention, pay attention, paid attention, paid attention, ध्यान देना। So हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। The donation was not being collected, डोनेशन चंदा कलेक्ट जमा करना, चंदा जमा नहीं किया जा रहा था। द विक्टिम्स वर नॉट बीइंग रिलीव्ड, विक्टिम मतलब हादसे का शिकार। पीड़ित, इन हिंदी वी कॉल पीड़ित एंड इन उर्दू वी कॉल हादसे के शिकार लोग या मुसीबत में फंसे हुए लोग। सो द विक्टिम्स वर नॉट बीइंग रिलीव्ड, पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही थी या मुतासिरीन को राहत नहीं पहुंचाया जा रहा था। He was not being appreciated, appreciate तारीफ करना, उसकी तारीफ नहीं की जा रही थी। Now we will look at the question and answer, how to ask question in the past continuous passive voice and how to answer them. Who was being dragged to the police station, किसे घसीट कर ले जाया जा रहा था पुलिस स्टेशन। ड्रैग मींस घसीटना या घसीट कर ले जाना। द थीफ वाज बीइंग ड्रैग्ड टू द पुलिस स्टेशन, चोर को पुलिस स्टेशन घींच कर ले जाया जा रहा था। व्हाट वर यू बीइंग टॉट इन द क्लास, तुम्हें क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था। टीच, टॉट, टॉट पढ़ाना। वी वर बीइंग टॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, हमें बातचीत के हुनर को सिखाया जा रहा था। कम्युनिकेशन बातचीत का तरीका एंड स्किल हुनर। सो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जा रहा था। वर यू बीइंग इंटरफेयर्ड इन योर वर्क, इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी करना, क्या तुम्हारे काम में दखल अंदाजी किया जा रहा था। यस, वी वर बीइंग इंटरफेयर्ड, यस हमारे काम में दखल अंदाजी किया जा रहा था। व्हाई वाज ही बीइंग बीटन अप, क्यों उसे पीटा जा रहा था। ही वाज बीइंग बीटन अप बिकॉज ऑफ बगलरी, बगलरी मतलब चोरी, उसे पीटा जा रहा था चोरी की वजह से। So guys, these were the example sentences. Now we will learn how to identify between active voice and passive voice. Now in active voice, as I've explained to you, there will be a subject and then according to subject we use was, were, and then there will be ing to the verb and then the object. This is the formation of active voice. First subject we use and according to subject was and were, and then you have to add ing to the verb and then the object, right? So whenever you find the construction, the formation of sentence according to the explanation, what I explained to you right now, then you have to understand that that is the past continuous active voice. They were stealing the money. Now they is the subject and then with they what is there and then in verb ing is there and the money. They were stealing the money. वो लोग पैसा चुरा रहे थे. Now the money was being stolen. Whenever you get a sentence was, being, and then third form of the verb, you have to understand that that is the past continuous passive voice. आपको समझ जाना है कि वो sentence past continuous passive voice है जब आपको was के बाद में being और फिर verb का third form दिखे। और आपको meaning जो है आपको पास्ट में समझना, पास्ट पैसिव वॉइस में समझना, पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में आपको मीनिंग समझना है। जैसे किया जा रहा था, या तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा पैसा चुराया जा रहा था, वो हमारी मदद कर रहा था। वी वर बीइंग हेल्प्ड, यहाँ पे देखिए वर के बाद में बीइंग आया और फिर थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। सो हमारी मदद की जा रही थी। दे वर थ्रेटनिंग हर, वॉज वर सब्जेक्ट है, वॉज वर में से वर है, फिर वर्ब में आईएनजी लगा है, तो आपको समझ जाना है कि एक्टिव वॉइस है। दे वर थ्रेटनिंग हर, वो लोग उसे धमकी दे रहे थे। थ्रेटन मतलब धमकी देना। शी वॉज बीइंग थ्रेटेड, उसे धमकी दी जा रही थी। द फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फार्मर किसान, हार्वेस्ट मतलब फसल काटना एंड क्रॉप मतलब फसल, किसान फसल काट रहे थे। फार्मर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट फार्मर्स ये प्लूरल है इसलिए वर आया, फिर हार्वेस्ट में आईएनजी लग गया क्योंकि ये वर्ब है, एंड देन क्रॉप्स इज द ऑब्जेक्ट। इससे पता चल गया इस फॉर्मेशन से कि ये पास्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है और इसका मीनिंग भी मैं एक्टिव वॉइस में समझूंगा। किसान फसल काट रहे थे। द क्रॉप्स वर बीइंग हार्वेस्टेड, क्रॉप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो हार्वेस्ट का काम क्रॉप पे हो रहा है।
और वर बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पैसिव वॉइस है, इसलिए मैं इसका जो मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है इसका ट्रांसलेशन भी मैं पैसिव वॉइस में करूंगा। द क्रॉप्स वर बीइंग हार्वेस्टेड, फसल काटी जा रही थी। दे वर इनवाइटिंग अस फॉर मंथली गैदरिंग, वो लोग हमें इनवाइट कर रहे थे मंथली गैदरिंग में, मतलब जो कोई भी मजलिस होती हो या कोई भी मंथली प्रोग्राम होता हो, दैट इज कॉल्ड मंथली गैदरिंग। सो वो लोग हमें मंथली गैदरिंग में इनवाइट कर रहे थे या महाना इज्तिमा में इनवाइट कर रहे थे। यहाँ पे दे सब्जेक्ट, इनवाइट करने वाला कौन है, दे है, फिर उसके एक हिसाब से वर आया, फिर वो में आईएनजी है, तो मुझे पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है, इसलिए मैं पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का जो मीनिंग है उसके अंदर भी मैं इस सेंटेंस को समझ रहा हूँ। जैसे वो लोग हमें इनवाइट कर रहे थे मंथली गैदरिंग के लिए, वी वर बीइंग इनवाइटेड फॉर मंथली गैदरिंग। यहाँ पे जो वी है ये इनवाइट का काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो इनवाइट का एक्शन वी पे हो रहा है। ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वर्ब के बाद में बीइंग है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब ये फॉर्मेशन मैं कहीं भी देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी उसी पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हमें इनवाइट किया जा रहा था फॉर मंथली गैदरिंग के लिए। सो गाइज, I believe that by now you will have the complete understanding of past continuous passive voice. If you have still some confusion, watch this video one more time. एक बार और इस वीडियो को देखिए और देखते रहिए जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाएं, right? And remember one thing, after understanding, you have to install these rules in your brain, and then you have to try to speak more often in order to have the control of your tongue, in order to speak these sentences comfortably, so there should not be any confusion in your mind. Guys, I believe you like this video, and if you really like this video, give the like, share this video with others as well. Thank you very much for watching this video, and in next video I'll be making present perfect passive voice. Now you will have a question, why not future continuous? Because in English language there is no future continuous passive voice. All right, this is how English is spoken in English. We don't use the future continuous passive voice. So guys, I catch you in next video. Take care. Bye bye.